बिहार में जब लालू राबड़ी का शासनकाल था तो बिहार में बहुत दंगा हो रहा था, बिहार में बहुत क्राइम बढ़ गया था, बिहार में बहुत बड़ा बड़ा नरसंहार हो रहा था। कब कहाँ किसका हत्या हो जाए, कब किसका अपहरण हो जाए, ये कोई नहीं जानता था। और कहीं क्राइम पर कोई अंकुश सरकार की तरफ से लगाने का गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा था। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, चूँकि तब पटना हाई कोर्ट ने लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहा था। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा था, किसी नेता ने नहीं कहा था, किसी विपक्षी ने नहीं कहा था। हाई कोर्ट ने लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज कहा था। जंगल राज के समय में तमाम तरह की घटनाएं हुई जो पूरे देश में चर्चा बनी और जिसके कारण पूरे बिहार को शर्मसार होना पड़ा। लेकिन उसमें एक ऐसी घटना मैं आपको बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग सत्ता में रहते हुए अपने पद का कैसे दुरुपयोग करते हैं। और लालू राबड़ी के शासनकाल की बात करें तो उसकी तो उस पर तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि उस आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं जाए उसी में से एक ऐसी घटना जिसको सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी हैं रोहिणी आचार्य, जो सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार हैं। रोहिणी आचार्य की शादी हुई थी 2002 में, और 2002 में जब उनकी शादी हो रही थी तो उनकी शादी के लिए पटना की सड़कों पर इतना आतंक मचाया था रोहिणी आचार्य के मामा ने, राबड़ी देवी के भाइयों ने अपने गुंडों के साथ, कि आज भी पटना के लोग उस शादी को भूल नहीं पाए हैं। पटना के विभिन्न बड़े बड़े जो 4 व्हीलर के शोरूम थे वहां से 50 से अधिक 4 व्हीलर जबरदस्ती बंदूक के नोक पर उठा लिया गया था ताकि बारातियों को नई नई गाड़ियों में बिठा करके ले जाया जा सके। पटना बोर्डिंग रोड में एक 4 व्हीलर शोरूम के मालिक हैं AC गुप्ता। उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि अपनी खुशी से उन्होंने 5 4 व्हीलर उपलब्ध करा दिया था, लेकिन इसके बाद भी साधु यादव अपने गुंडों के साथ पहुंचे और उसके बाद 10 और 4 व्हीलर उन्होंने बंदूक के नोक पर जबरन उठा लिया था। और सिर्फ 4 व्हीलर ही नहीं, पटना के विभिन्न बड़े बड़े फर्नीचर के जो शोरूम थे वहाँ से 100 से अधिक सोफा सेट उठा लिया था साधु यादव अपने गुंडों के साथ 6 से अधिक बने पंडालों को सजाने के लिए। उस शादी की चर्चा, उस आतंक का चर्चा पूरे देश में हुआ था, जिसके कारण पूरे बिहार को शर्मसार होना पड़ा था। उस शादी में 6 से अधिक जो पंडाल बनाए गए थे उसके डेकोरेशन के लिए फूल मंगाए गए थे कोलकाता से, बैंकॉक से, बेंगलोर से, और भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या मंगाया गया था। 300 से अधिक पुलिस कर्मियों को उसमें तैनात किया गया था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की बात के मुताबिक, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें यह बताया गया है कि उस शादी में जिस लड़के से शादी हो रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक अधिकारी थे, उनका बेटा था। और उस शादी में लड़के के गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो रातों रात वहां बिजली पहुंचाई गई थी, जिसके कारण बिजली बोर्ड को 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उस गांव में सड़क नहीं थी तो रातों रात वहां सड़क बनाई गई थी। बाकी आप ये समझिए कि अगर रोहिणी आचार्य जैसे लोग सारण में अगर जीतते हैं, उनकी शादी में जब इतना आतंक मचाया गया था, लोगों को परेशान किया गया था, खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी की गई थी, तो अगर आप सारण के लोग रोहिणी आचार्य जैसे लोग को जिता करके संसद में भेजेंगे तो आपकी सुरक्षा कैसे होगी और सारण कितना शांतिपूर्ण रहेगा, ये आपको तय करना है। तो वोट देते समय ये बात जरूर याद रखिएगा कि जिस लड़की की शादी के समय में पटना राजधानी में इतना बड़ा आतंक मचाया गया था, लोगों को परेशान किया गया था, जबरदस्ती गाड़ी उठा ली गई थी, जबरदस्ती सोफा सेट उठा लिए गए थे, वो लड़की आपका प्रतिनिधि बनकर संसद में अगर जाएगी तो आपका कितना भला होगा और राजद के शासनकाल में आपका कितना भला हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।